बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और कम खर्च में तैयार होने वाली वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिरयानी की ये रेसिपी चिकन बिरयानी या फिर गोश्त की बिरयानी से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है और जो बच्चे सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते वो भी ये बिरयानी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल बिरयानी के लिए सबसे पहले साफ़ बर्तन में 2 कप डाल देंगे गाजरें और इसके साथ ही 2 अदद आलू हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। अब इसके साथ ही 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। ये तमाम सब्जियां डालने के बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे और पुदीना। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके साथ ही बारीक कटी हुई 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अब इसके अंदर हम मसाला जार डालेंगे तो 1 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसके बाद आप किसी भी ब्रांड का इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दें। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे इमली और आलू बुखारा, जिनको मैंने भिगोकर पानी में रख दिया था। ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। अब ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत ही अच्छी सी सब्जियों की मैरिनेशन कर ली है। अब इसको हम तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब कढ़ाई में अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर डाल देंगे और ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से आपका मनपसंद इसमें कलर आ जाएगा तो 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको हम चंद सेकंड के लिए इसमें पका लेंगे। इसको चंद सेकंड के लिए पकाने के बाद जो हमने सब्जियों को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पर हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो हमने इसके अंदर दही डाली थी उसका जो पानी रिलीज़ होगा उसी पानी में हम सब्जियों को गलाएंगे। तो यहाँ पर दही का जो पानी है वो पकना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको हम मीडियम आंच पर कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पर हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 टुकड़ा डाल देंगे दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची डाल देंगे, चंद पत्ते डाल देंगे पुदीने के। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 2 चम्मच डाल देंगे ऑयल। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। तो 400 ग्राम वाइट गोल्ड बासमती चावलों को 30 मिनट पहले धोकर इसको मैंने 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। ये तमाम चावल हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। अब देखिए चावल जो हैं वो 90% हमने इनको उबाल लिया है। बहुत ही अच्छे से ये खिले-खिले से चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको सुराखों वाले बर्तन में छलनी में निकाल लेंगे। अब जो सब्जियां हमने पकने के लिए रखी थी इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमने इसमें ग्रेवी बनाई है। हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया। आपने इसी तरह से इसके अंदर ये मसाला रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये सब्जियाँ गल चुकी हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो चावल हमने छलनी में निकाल कर रखे थे वो तमाम चावल हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से पूरी कढ़ाई में इसको अच्छे से फैला देंगे और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही हम पुदीना इसके अंदर डाल देंगे और आधा कप दूध में मैंने ज़र्दा फूड कलर डालकर मिक्स कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। अब इसको हम कवर करके स्लो आंच पर 18 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। वेजिटेबल बिरयानी को दम पर रखे हुए 18 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। अब नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और स्पैचुला से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये खिले-खिले से ये चावल बनकर तैयार हुए हैं और इस तरह से हम इसको गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम वेजिटेबल बिरयानी। ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आपको इसके साथ चटनी, रायता या फिर सलाद की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।
वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।